कभी ये आंसू देखे होते? मैं कहता वाकई महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और हमें उन गलतियों को माफ करना चाहिए। लेकिन कुर्सी पे बैठ के मैंने ये आंसू नहीं देखे। बीजेपी ने उनके पैरों तले कालीन खींच के उनको कुर्सी से उतारा और यहां से आंसुओं की दरिया शुरू हो गई। ये आंसू यहां के बच्चों के लिए नहीं है, ये आंसू 2016 के पैलेट और 2016 की गोलियां और 2016 के टीयर गैस के लिए नहीं है। ये आंसू उस मिठाई और दूध के बयान के भी आंसू नहीं है। ये आंसू अगर अफसोस के हैं तो इख्तियार खोने का जो अफसोस उनको है, ये आंसू उस चीज के लिए बहाए जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं ये आंसू दिल के नहीं है, ये आंसू दिमाग के हैं। ये सोचे समझे तरीके से बहाए जा रहे हैं। और दिमाग के आंसू जो है ये मुफ्त में नहीं रहते। दिमाग के आंसू जो है इनकी कीमत होती है और महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि इन आंसुओं की कीमत आप अपने वोट से चुका के उनको पार्लियामेंट भेजें। लेकिन ये इस रियासत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर 2016 के बाद, 2017 के बाद, 2018 के बाद बीजेपी को इस रियासत में लाने के बाद, आरएसएस के शाखे यहाँ पे वादी में खुलवाने के बाद, अगर उसके बाद भी यहाँ जनूबी कश्मीर के लोगों ने महबूबा मुफ्ती को वोट देके दिल्ली भेजा, तो हम क्या दें? हम दुनिया को क्या पैगाम भेज रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे सिर पर बैठ के हम पे राज करें, कि हमारे हुक्मरान यहाँ पे बंदूक और गोलियों का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी को बचाएं, कि यहाँ पे टूरिज्म को तहस नहस करें। अरे याद करिए 2016 में कितने जुमा श्रीनगर के जामा मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं दी गई थी। 2016 ईद कितने हमारे दरगाह, कितनी हमारी मस्जिदें, कितनी हमारी ईदगाहों पे ताले लगे और हमें ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। क्या भूले हम ये सब? क्या भूले एनआईए के वो केस, एनआईए के वो रेड, एनआईए के वो गिरफ्तारियां? आज भी जिस केस के तहत हमारे मजहबी लीडर मीरवाइज मौलाना उमर फारूक साहब को दिल्ली बुला के 3 दिन इंटेरोगेशन कराया, वो केस मेरे वक्त का तो नहीं लगा। वो केस आजाद साहब या फारूक साहब के दौर का नहीं है। वो केस अगर लगा तो 2017 में, और 2017 में वजीर आला कौन? जो पहलगाम में प्रश्न हो रहे। इसलिए तो मैं चाहता हूं ये आंसू दिल के आंसू नहीं है। दिल के आंसू होते तो 2017 में एनआईए को ये केस लगाने की इजाजत नहीं होती। अगर ये आंसू असली होते तो भारत हमारे सामने बैठा हुआ है, रेवेन्यू के मिनिस्टर थे, इन्होंने खुद अपने हाथ से फाइल बनाई, जिस फाइल को मैंने देखा है। उस फाइल में उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि जो नकली स्टेट सब्जेक्ट बने हैं उनको कैंसिल करना है। ये बाकी रियासतों से आए हैं, हमारी नौकरियां खा रहे, हमारे रिजर्वेशन का फायदा ले रहे, हमारे स्कॉलरशिप का फायदा ले रहे, हमारी जमीनें खरीद रहे, हमें ये नकली स्टेट सब्जेक्ट कैंसिल करने। प्रशासक साहब ने फाइल बनाई और महबूबा मुफ्ती साहिबा के पास भेजी वो फाइल। वो दिन और ये दिन वो फाइल चीफ मिनिस्टर के टेबल पर पड़ी रही, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहती। तो जिसने उस वक्त 370 और 35A को बचाने के लिए उस फाइल पर दस्तखत नहीं किया, उस महबूबा मुफ्ती से आज हम उम्मीद करें कि वो 35A और 370
370 को बचाने के लिए दिल्ली में बीजेपी के साथ हमला करेगी? जिस महबूबा मुफ्ती की हुकूमत ने यहाँ जीएसटी लाया, जिस जीएसटी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं, हर चीज में महंगाई, जो लोग टूरिज्म से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी छोटी सी दुकान हो, छोटा सा रेस्टोरेंट हो, छोटा सा शॉप हो, छोटा सा गेस्ट हाउस या होटल हो, अरे मेरे दौरे हुकूमत में आप पे टैक्स नहीं लगता था। फूड सिक्योरिटी का इन्होंने मरकज से कानून लाया, हमारे गरीब गुजरों से, पहाड़ियों से, बकरवालों से, कश्मीरियों से इन्होंने राशन छीना। वो कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौरे हुकूमत में बनी थी। मुझ पे बहुत ज्यादा दबाव था इन्हीं कांग्रेस वालों से जो आज वोट मांग रहे हैं। अहमद मीर साहब उस वक्त मेरे साथ मिनिस्टर थे, बहुत जोर किया उसने कि ये कानून यहाँ रियासत में लागू होना चाहिए। मैंने नहीं माना। मैंने कहा इस कानून के तहत हमारे लोगों का राशन किया जाएगा। इस कानून में सख्ती है। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन वो राशन बंद, बीपीएल में भी ये सख्ती करेंगे। कहेंगे जिसके पास टीन का छत कोई बीपीएल नहीं, जिसके पास मोबाइल फोन कोई बीपीएल नहीं, जिसके पास गैस का चूल्हा कोई बीपीएल नहीं, रहेगा कौन? मैंने कानून इस्तेमाल होने नहीं दिया। आए ये कलंदवात वाले बीजेपी के साथ मोदी साहब को खुश करने के लिए, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मुफ्ती साहब ने उस कानून पर दस्तखत किया और आज हमारे गरीबों से राशन छीनने का काम हुआ। अरे जो वाजपेयी साहब के दौर में श्रीनगर मुजफ्फराबाद का रास्ता खुला और फिर मनमोहन सिंह साहब ने उस पर ट्रकें चलाई जिसमें हमारा सामान जाता था, इसी मोदी साहब ने उस ट्रक को बंद कर दिया और वो तिजारत जो है वो बंद हो गई। और बीजेपी को लाया यहाँ किसने? इन्हीं बीजेपी वालों ने। तो इसके बाद भी क्या हम कलम दबाव का बटन दबा के इन लोगों को कामयाब? लेकिन घर बैठे बैठे ये नहीं हारेंगे। खुदा ये गलती ना करना, क्योंकि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले चाहेंगे कि आप लोग घर ही बैठे रहो। ये फिर किसी और तरीके से बीजेपी वाले जो है पीडीपी को जितवा के दोबारा जो है वहां पे अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। आप लोगों ने हिम्मत करके घर से बाहर आके बिस्मिल्लाह करके बटन दबा के मसूदी साहब को कामयाब करना है। मैंने अपने दौरे हुकूमत में, रफीक साहब उस वक्त एमएलसी थे, हमने पहाड़ियों के लिए 5% रिजर्वेशन का कानून बना के गवर्नर साहब के पास भेजा ताकि पहाड़ियों को भी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का फायदा मिले। इन लोगों ने उस 5 को काट के 3 नहीं उतारा। इंशाल्लाह हम उसको 5 क्या आगे